कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। जनाब कलीम तारिक माइक पर है, वो अपने कलाम से नवाजेंगे। गजल का मतलब अली वफात की तरफ मौलाना कासिम साहब मतलब पढ़ता हूँ समाज के लिए। जब अपनी ज़बान खोलेगा, जुड़िएगा, शरीक हूँ। क्या कहना? जब अपनी ज़बान खोलेगा, जब अपनी ज़बान खोलेगा, सिर्फ मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा। और शेर हाजिर करता हूँ समाज के खास। मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, मुझ पे कीचड़ उछालने वाला, अपने दामन को कब टटोलेगा, दामन को कब टटोलेगा। थोड़ा सा आप भी जुड़े, थोड़ा सा माहौल दें, मैं हाजिर करता हूँ। जब वो अपनी ज़बान खोलेगा, यहाँ से मैं गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद जी। बीमार मोहब्बत पे, जुड़िएगा, क्या कहना? बीमार मोहब्बत पे, बीमार मोहब्बत पे तरस खाओ किसी दिन, बीमार मोहब्बत, बीमार मोहब्बत तरस खाओ किसी दिन, तुम मेरी अयादत को चले आओ किसी दिन, तुम मेरी अयादत को चले आओ किसी दिन। क्या कहना? क्या कहना? तुम खामोशी सुनेंगे, थोड़ा सा बेदार हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दें। ये इस मतले का मजा तो सबने लिया है जी, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि यार शायद कितने अजीब होते हैं, ये अपनी हर बात कह लेते हैं। बीमार तो हम भी हुए थे, हम भी ऐसे ही सोच रहे थे कि यार काश वो हमें देखने आ जाए, लेकिन हम अपनी बात कह नहीं पाए, शायर ने अपनी बात कह ली। एक बार जरा सा आप बताइए कि आपको अच्छा लगा ये शेर, ये मतला अच्छा लगा, ताकि शायद पूरी गजल मुकम्मल आपको सुनाए। जोरदार तालियां बताइए कलीम तारिक को। बीमार मोहब्बत क्या कहना? तरस खाओ किसी दिन, सरसब्ज बना दो मेरे अरमानों की धरती, सरसब्ज बना दो मेरे अरमानों की धरती, सरसब्ज बना दो, सरसब्ज बना दो मेरे अरमानों की धरती, बादल की तरह मुझ पे बरस जाओ किसी दिन, क्या कहना? क्या कहना? जाओ किसी दिन, वाह वाह वाह। बादल की तरह मुझ
मुझ पे बरस जाओ किसी दे, अब और रहा साथ तो हो जाऊंगा पागल, अब और रहा साथ, अब और रहा साथ तो हो जाऊंगा पागल। तुम ऐसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन, तुम ऐसा करो, वाह वाह वाह, जाओ किसी दिन। क्या कहना, क्या कहना, करो तुम ऐसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन, क्या कहना, वाह वाह, बीमार मोहब्बत पे। और आखिर में 2-3 शेर माँ के हवाले से इरशाद। 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, समाज कर लें बतौर खास। इजाजत है? इरशाद। पढ़ता हूँ, मैं नया ही पढ़ रहा हूँ भैया। अरे तो टांडा से बहुत, यहाँ से बहुत दूर है, जलालपुर बहुत दूर है, मैं यहाँ पे नया पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल एक नई नज़म, समाज करें। इरशाद इरशाद। हाँ हेलो, उसके दामन में, सुनिएगा, हाँ उसके दामन यहीं में बैठे हो गए यार। ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। सिर्फ क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, सिर्फ माँ, वाह वाह वाह, सिर्फ वाह, माँ ये फिर पढ़ दीजिए, ये मतलब सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी। और एक शेर हाजिर कर, इरशाद इरशाद। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसके हाथों में है ऐसा जादू, उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसके हाथों में है ऐसा जादू। माँ के हाथों से खाकर तो देखो, तुमको मीठी में लज़्ज़त मिलेगी। माँ के हाथों से खाकर, भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या आप तक मिश्र नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं। असल में जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो शहर के अमीर लोग होते हैं, हालांकि उन्हें ये लगता है कि यार मुशायरे में हम भी दाद देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आप भी अगर मुशायरे में शरीक हो जाए, कसम खुदा की इस कुर्सी की इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार जरा कुर्सी वाले बताएं कि आप लोग मुशायरे में हैं, इधर वाले आपसे भी, आप भी जरा बताइए, आप हैं मुशायरे में ना? जी जी ठीक है। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी। और एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। चाहे पर्दे से जाओ कमाने, चाहे कोई हुनर आज़माने, चाहे पर्दे से जाओ कमाने, चाहे पर्दे से जाओ
क्या कहना? सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी। क्या कहना चाहते? और एक वाह, शेर, वाह। इरशाद इरशाद। माँ ये बोली, माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, तरबियत ऐसी कोई न देगा। माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, तरबियत ऐसी कोई न देगा। उम्र भर काम आएगी तेरे बापू से जो नसीहत मिलेगी। उम्र भर क्या कहना, क्या कहना? आएगी तेरे। और आखिरी शेर सलाम का पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आपकी समातों को मोहब्बत को सलाम करता हूँ, समाज कर ले अदा कीजिए भाई। सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना। अपने माँ बाप से होके बरहम, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना, वरना अल्लाह नाराज होगा और फरिश्तों की लानत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। वाह। हज़रत गिरामी कलीम तारिक आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। पहले उन्होंने महबूब का जिक्र किया और बड़े सलीके के साथ बात कही कि बीमार मोहब्बत को अयादत के लिए चले आओ, तब कुछ काम